गुड इवनिंग बच्चों। तो आपके साइंस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैंने चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है। इन सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेना। और इसके अलावा मैंने एक चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चन पेपर को और उनके आंसर्स को मैंने इस वीडियो में तुम्हें दिखाया है। अभी और वीडियोस भी मैं पोस्ट करूंगा जो पूरी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें होंगे। ठीक है, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियोस डालूंगा कल या फिर आज रात को तो वो तुम्हें मिल सके। ठीक है, उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसमें पहली रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये सारी रिएक्शंस ध्यान से देख लेना। इनके हर एक के कम से कम दो एग्जाम्पल्स तुम्हें पता होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी, तो तीन टाइप्स में हम देखते हैं मोस्टली से। पहली थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इन तीनों के भी एग्जाम्पल्स जरूर देखना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एलिमेंट, जो कंपाउंड या सब्सटेंस या एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, और जो लेते हैं किसी रिएक्शन में वो रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे बोल रहे हैं हम इनके बारे में। नेक्स्ट है कोरोजन और एसिडिटी, बहुत ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है ये भी। इनकी प्रिवेंशन के मेथड, किस तरीके से इनको रोका जाता है। बैलेंसिंग जरूर कर लेना, मैंने आगे भी बैलेंसिंग के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं किस किस टाइप के आ सकते हैं। नेक्स्ट है फिर डिफाइन करना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और कैटलिस्ट क्या होते हैं। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना, 6-7 टॉपिक्स जो भी हैं ये। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हैं उनमें सबसे पहला है व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस, इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इस रिएक्शन में। हमने यहाँ पर कहा है क्वेश्चन में कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के साथ में, यानी लोहे के बारीक चूरा जो होता है, चूर्ण जो होता है उसके साथ में मिलाया जाता है। तो उस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl प्लस आयरन फिलिंग्स यानी कि Fe मिलके बनाएंगे ये FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ये बैलेंसिंग के का क्वेश्चन है, और इस बैलेंसिंग के टाइम पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहला है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व किया है। इसने कहा था बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड और BaSO4 बन रहे हैं, बेरियम सल्फाइड बन रहा है। तो इसकी हमने बैलेंसिंग की है। इसको बैलेंसिंग वगैरह को देख लेना, पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद में फिर यहाँ देख के चेक कर लेना। सेकेंड है फिर इसी तरीके से पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल यानी कि के वाटर के साथ में H2 के साथ में रिएक्ट कर रही है और दे रही है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम विद वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस किया हुआ है। पहले खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद में पहले यहाँ देख के अपने आप इन चीज़ों को खुद लिखने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आता है बैलेंस करना तो फिर यहाँ पे देख लेना, इनके सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, इसकी बैलेंसिंग। नेक्स्ट एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। नेक्स्ट है, ये रिएक्शन दी हुई है, इसको यहाँ बैलेंस
करना है आप लोगों को, ये मैंने जान के नहीं किया, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप ज़रूर करना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ इसने कहा है कि CaOH2 प्लस एक्स गिव्स CaCl2 प्लस वाई प्लस 2NH3। यहाँ पर हमें एक तो ये एलिमेंट x इसको बताना है, ये मैंने यहाँ लिखा, इस जगह हम लिखेंगे, और एलिमेंट y ये इस जगह बताना है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पर ये सेम लिखी हुई है वो रिएक्शन ऊपर वाली, सिर्फ मैंने x को और y को नहीं लिखा है। यहाँ पर हम फिल करेंगे, तो चेक करेंगे कि आप देखो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली चीज भाई, जो हमारे लेफ्ट के जितने भी रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट्स में, वो सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होनी चाहिए, और जो प्रोडक्ट्स में वो लेफ्ट में यानी कि हमारे रिएक्टेंट्स में होनी चाहिए। तो चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें दोनों साइड हैं। कैल्शियम यहाँ है, कैल्शियम यहाँ भी है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें इस तरफ कैल्शियम की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट है फिर OH2 यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो आएगी, जो भी कंपाउंड आएगा उसमें ऑक्सीजन होगी। नेक्स्ट देखते हैं फिर X, ये जो X है यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, अब इस तरफ चेक करते हैं, यानी इधर तो हमें ऑक्सीजन आनी है, इसके अलावा और कुछ एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर नहीं है इस साइड में, यानी हमें ऐसा कुछ लेना है जिसमें कि नाइट्रोजन भी आए और ऑक्सीजन भी आए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट इसके बाद नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन इस साइड है, ऑक्सीजन इस साइड आए। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ ऐसी है, यहाँ पर हम देखते हैं CaCl2 प्लस NH3। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो नाइट्रोजन चाहिए इस साइड में हमें, नाइट्रोजन ये वाली, तो नाइट्रोजन मैं लिख लेता हूँ N। और क्या चीज़ है यहाँ पर, एक क्लोरीन भी ऐसी है, जो क्लोरीन इस तरफ है लेकिन इस तरफ नहीं है, तो यानी इस तरफ हमें क्लोरीन भी चाहिए। NCl कुछ नहीं होता, अमोनिया, अमोनिया इस तरफ हमें लेनी है, तो इसका मतलब NH4Cl हो सकता है। यहाँ पर लिख के देखते हैं NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अगर इस साइड हम अमोनियम क्लोराइड लगाते हैं तो इस तरफ क्या चीज़ बची हुई है, इस तरफ NH3 है, ये है, और एक ऑक्सीजन जो इधर थी इधर नहीं थी, यानी मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट लेना जिसमें O आता हो, तो बाकी क्या बचता हो, मेरे ख्याल से H2O आना चाहिए उस हिसाब से, H2O। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करोगे आप तो बैलेंसिंग में टाइम वेस्ट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग में फटाफट मैं लिख देता हूँ क्या चीज़ आनी है। बैलेंस करके NH4 ये, दैट मीन्स यहाँ पे 2NH3, तो 2N यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 लगेगा, और H2O हाइड्रोजन हमारे पास में 2 तो 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2, ये हमारी बैलेंस भी हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ इस साइड में अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट में है तो वो यहाँ पर आएगी, और जो रिएक्टेंट साइड में अवेलेबल नहीं है और प्रोडक्ट में अवेलेबल है वो उस तरफ आएगी। तो हमने इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड और H2O को दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। सिल्वर क्लोराइड कहता है रिफाइनिंग, सिल्वर की रिफाइनिंग में, चांदी जो होती है उसकी रिफाइनिंग करते वक्त रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को रिकवर कर रहे हैं हम, सिल्वर को रिकवर कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हो गया हमारा AgNO3 प्लस इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, यानी कि कॉपर मेटल जो होती है हमारी यहाँ पे डिस्प्लेस करेगी, यानी कि Cu गिव्स, अब इसने कहा क्या बनेगा, सिल्वर निकलनी है, सिल्वर यानी कि डिस्प्लेस हो जाएगी, तो Cu जाके जुड़ जाएगा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस होता है, प्लस Ag बाहर चला गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से इसको अगर बैलेंस करते हैं, NO3 देखो, NO3 यहाँ पर हमारा होल ट्वाइस है, यहाँ पे NO3 अकेला है, तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो NO3 यहाँ पे ट्वाइस, NO3 यहाँ पर 2 Ag है तो 2 यहाँ पे भी लगा देते हैं, ये बैलेंस हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है ये बताना है, ठीक है। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल हमने लिया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस 2 NaCl। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन जो कि सॉलिड यानी कि सॉलिड इनसॉल्युबल, जो ऐसा कोई सॉलिड प्रोडक्ट बने जो कि पानी में ना घुले, हिंदी में बोलते हैं इसको छनक, ठीक है। ऐसी चीज को हम कहते हैं कि वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है इस टाइप का। नेक्स्ट है फिर हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच। यानी यहाँ पर हमें कह रहा है कि हमें एक ऐसी रिएक्शन बतानी है जिसमें कि गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से हमें इन दोनों चीज़ों को बताना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन ऐड होती है, तभी हमने कहा रिएक्शंस वेयर ऑक्सीजन इज गेन, ठीक है। और रिडक्शन कब होता है, रिएक्शंस वेयर लॉस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स। दोनों के दो एग्जाम्पल दिए रिएक्शन। यहाँ पर 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO, यानी कॉपर और ऑक्सीजन ने मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाया। क्योंकि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुई है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसे ही H2 के साथ O2 ऐड हुए तो बना 2H2O, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है। यहाँ पर रिडक्शन में अब यहाँ पर ऑक्सीजन को हटना चाहिए, तो ZNO प्लस C गिव्स, कार्बन क्या करेगा, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा कार्बन और बना लेगा कार्बन मोनोक्साइड। और Zn से क्योंकि ऑक्सीजन हटी है तो ZnO का रिडक्शन हुआ। ये बात फिर ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि पूरे कंपाउंड का नाम अगर पूछा जाता है कि इसमें किसका रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का ZnO का रिडक्शन हुआ है, ना कि जिंक का। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 ऑन हीट गिव्स Cu, यानी कॉपर प्लस H2O। इसमें कॉपर से ऑक्सीजन हटी है और जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई है हाइड्रोजन के साथ में, तो इसीलिए इसका कॉपर का रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। एक शाइनिंग यानी चमकने वाला ब्राउन कलर का एलिमेंट है जिसको X नाम दिया है, जिसको हीट करने पर वो काला पड़ जाता है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। एलिमेंट X जो है उसका नाम बताना है और जो काले रंग का कंपाउंड बना है उसका नाम बताना है। तो शाइनिंग ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस हमारा है वो कॉपर है, Cu, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं कॉपर को तो ब्लैक कलर का हो जाता है क्योंकि उस पर कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड की लेयर आई है इसको बोलते हैं CuO। तो इसकी रिएक्शन ये है 2Cu प्लस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा क्योंकि हमने हीट किया है, गिव्स, हीट किया तो उसका सिंबल ये डेल्टा हीट का सिंबल है, गिव्स 2CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट, व्हाई इज सिल्वर ब्रोमाइड इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स इन लैबोरेटरीज, राइट इक्वेशंस आल्सो। ये 2013 में आया क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, देखो ये कौन सी रिएक्शन है हमने जो की थी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When exposed to light, silver bromide decomposes to form silver metal and bromine vapors। जैसे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइट के कांटेक्ट में आते ही डिकम्पोज हो जाती है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने कंपोनेंट्स में ये डिकम्पोज हो जाती है। तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो AgBr गिव्स लाइट 2Ag, हमने कहा इसमें लाइट दिखाई है तो 2Ag प्लस Br2 दोनों में हो गई, तो दोनों में ब्रेकडाउन हो गई। तो इस केस में अगर हम इसको बॉटल को उसमें नहीं रखेंगे, डार्क कलर के बॉटल में रखेंगे तो लाइट उसको मिल जाएगी जिससे कि वो डिकम्पोज हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म्ड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड स्टेट नंबर 1 सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। रिएक्शन क्या हो रही है, इसने कहा कि कॉपर को जब पास किया, हाइड्रोजन गैस को जब पास किया जाता है कॉपर टू ऑक्साइड से, तो उस केस में कॉपर और स्टीम बनती है। स्टीम मीन्स वाटर, H2O। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसकी और ये भी बताना है कि किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है।
तो ये रिएक्शन ये है हमारे पास में, CuO कॉपर 2 ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस हमने पास की है, गिव्स Cu प्लस H2O। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में ऐड हो गई है, तो ऑक्सीजन क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में ऐड हुई तो दैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन का इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर से क्योंकि हटी है तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम में कॉपर ऑक्साइड लिखेंगे। 2014 का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 10। इसने कहा 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया गया बॉइलिंग ट्यूब में। अब इसका क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर 1, स्टेट इट्स कलर बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग। गर्म करने से पहले और गर्म से पहले के बाद में उनका क्या कलर था। नेम द गैसेस प्रोड्यूस्ड, कौन कौन सी गैसेस निकल रही है और केमिकल इक्वेशन इसकी लिखनी है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन बिफोर हीटिंग, साफ सी बात है। फेरस, अगर फेरस है तो दैट मीन्स आयरन, आयरन का ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं और कॉपर के ब्लू होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। ठीक है, हीट करने पर वाटर को लॉस कर देंगे, लूज करेंगे और वाइट कलर के हो जाएगा। ड्यूरिंग हीटिंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेज आर प्रोड्यूस्ड इस रिएक्शन में। तो 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको बहुत ध्यान से इक्वेशन को अच्छे से याद कर लेना। हमने कहा 2FeSO4 डेल्टा साइन हीट के लिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा। Fe2O3 2 है तो फेरिक, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, व्हाई अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड when it is brought near the mouth of the test tube in which ferrous sulfate crystals are being heated। सेम यही रिएक्शन है, इस रिएक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन नेक्स्ट दिया इन्होंने, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है और कुछ अलग बात पूछी है। इसने कहा कि ब्लू लिटमस पेपर रेड क्यों हो जाता है जिस समय पे ये रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में हो रही होती है। यानी कि हमने फेरस सल्फेट को, एक क्रिस्टल को किसी टेस्ट ट्यूब में डाला और उसको नीचे से फिर हीट करना स्टार्ट किया, तो उस केस में ऑब्वियसली ये तो तीनों चीज़ें बनेगी, Fe2O3, SO2 और SO3। तो इस रिएक्शन में क्योंकि SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड दोनों एसिडिक नेचर की होती है, तो ये रीज़न है कि ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एसिड्स जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं। तो ये दोनों गैस इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, in electrolysis of water why is the volume of gas collected over one electrode doubles that of the gas collected over the other electrode। इलेक्ट्रोलिसिस में हम पानी को हीट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट पास करके, वो कहता है क्या कारण है कि जो हम उसमें इलेक्ट्रोलिसिस में एक डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन मीन्स कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस जो हम करते हैं, तो सपोज इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना। इसमें हमने क्या किया, 2 ट्यूब्स, एक ट्यूब इस तरीके से और दूसरी ट्यूब इस तरीके से इन्वर्टेड करके रख दिए, पूरे में वाटर भर दिया हमने। ठीक है, पानी भर दिया यहाँ पर H2O। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसके अंदर कैसे भी करके हम कह सकते हैं कि हमने बैटरी लगाई, हमने ये स्विच लगाया और इसको हमने करंट पास करना स्टार्ट कर दिया। तो जब वाटर गर्म होगा, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो करंट इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर हमारी जो वाटर होगा वो टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से रहेगा, ऐसे। यानी एक टेस्ट ट्यूब हमारी इतनी भरी हुई होगी और दूसरी टेस्ट ट्यूब इतनी भरी होगी, ज़्यादा खाली होगी, मतलब एक तो इतनी खाली और एक इतनी खाली। खाली का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आ गई है। तो ये वाली जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसमें हाइड्रोजन गैस होगी जिसमें कि ज़्यादा गैस भरी हुई है। ठीक है, और इस वाली में ऑक्सीजन गैस होगी। तो रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है H2O के, देखो H2O में 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और 1 पार्ट इसका ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये रीज़न है कि ऑक्सीजन इसमें से कम इवॉल्व होगी और यहाँ पर कम ऑक्सीजन दिखाई देगी, हाफ, और इसकी जस्ट डबल जो है हाइड्रोजन बन के यहाँ पर रिलीज होगी इस जगह पे, क्योंकि दोनों हाथ के हाथ टूटते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है, इसमें इस तरीके से होता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर वही कहा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस गो टू डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स सिंस H2O consists of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen, so the volume of hydrogen gas
कलेक्टेड ओवर कैथोड। कैथोड पे हमने कहा, क्यों कहा कैथोड इसको, देखो हाइड्रोजन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस पे जाएगा, वो नेगेटिव पे जाएगा। नेगेटिव मीन्स कैथोड, यानी ये वाला जो हमारा वो है वो कैथोड इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड, और ये वाला जो होगा एनोड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब तभी इसने यहाँ पर कहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर कैथोड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड ओवर एनोड, यानी कि एनोड पे, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव कोई भी हमारा सब्सटेंस या फिर कोई गैस इवॉल्व होगी, को जो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। किस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा, किस टाइप का बनेगा, उसकी नेचर कैसी होगी जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यानी कि किसकी बात कर रहा है ये, हाँ क्विकलाइम की। उसके बाद में नेम द सब्सटेंस फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। यहाँ कहता है कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर करेंगे, ये रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो होता है स्लेट लाइम, स्लेट लाइम, ठीक है, ये बनेगा। और ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, होता है क्विक लाइम, ठीक। आगे इसने कहा फिर ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्स। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइम के साथ पे हमने अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की तो उस केस में क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है, प्लस H2O। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को सबको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कुछ टाइम के बाद में, या फिर आज अभी डाल दूंगा, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे पूरी बुक में से, ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से किए, इसके अलावा बाकी के सारे चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा और एक एक करके डालता जाऊंगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस रेगुलर देखते रहो। फिर कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि मैं जो भी डालूँ फट से तुम्हें मिलते जाए। टाइम कम है, क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक।